दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर सुख क्या है? क्या हम उन चीज़ों के लिए दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जबकि सच्ची खुशी उन्हीं चीज़ों में है जो हमारे पास हैं। हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो पाएंगे कि हम जितने दुखी महसूस करते हैं उससे कई ज़्यादा हमारे पास खुश होने की वजह है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके मन की आँखों को खोलेगा बल्कि यह सिखाएगी सुख और दुख आपकी नज़रिए पर निर्भर करता है। यह एक ऐसे गरीब व्यक्ति की कहानी है जो हमेशा अमीर बनने की चाह में दुखी रहता था, लेकिन एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उसे सिखाया कि असली सुख कहाँ पाया जा सकता है। तो चलिए आज की प्रेरणादायक वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो बोलने लगता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज़ एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। तभी एक बौद्ध भिक्षु उनके पास से गुजर रहे थे। उस भिक्षु ने उसकी सारी बात सुन लिया। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ़ है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ और मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति के घर ले गए। हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तो क्या ही बात है, इस घर में कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इतना कहकर भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाता है और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम हैं, क्या तुम सुखी हो? तभी वह व्यक्ति थोड़ा सा मायूस होकर कहते हैं, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख नहीं होता है, मैं तो जन्म से अंधा हूँ। एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आँखें हैं, जो इस संसार को देख पा रहे हैं। हे गुरुवर, मुझे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए तो क्या ही बात है। एक बार अपने माता पिता रिश्तेदारों को देख सकूं और इसके लिए मुझे अपनी पूरी धन दौलत देना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आँख देकर इस धन दौलत को पा सकते हो। उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख मिल जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मैं बिना आँखों के अमीर होकर क्या करूँगा? नहीं, मैं अपने आँख नहीं दूँगा। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है, यदि तुम अपना आँख नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उससे और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा है।
तभी भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास ले जाता है और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी सारी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम हैं, आप तो बहुत खुश होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति भिक्षु से मायूस होकर कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हो? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते हैं। जो इतने धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपना हाथ वापस नहीं ला सकता, तो ऐसे धन दौलत किस काम की? इससे अच्छा तो ईश्वर ने मुझे भले ही गरीब बना दिया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ तो सही दे देता। न जाने भगवान ने मुझे अपाहिज क्यों बना दिया। जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है, यदि तुम चाहो तो तुम अपने दोनों हाथ को देकर अमीर बन सकते हो। क्या कहते हो, क्या तुम तैयार हो? अब की बार तुम्हें आँख भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ रहेगा। तब वह गरीब व्यक्ति भिक्षु से कहता है, एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसके पास बेशुमार धन दौलत हो और उसके शरीर पूरी तरह ठीक हो? तभी भिक्षु उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उस तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाता है। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बहुत ही सुखी होगा, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी भिक्षु गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास ले जाता है और धनी व्यक्ति से कहता है, आप तो बहुत खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास सब कुछ है, इतनी सारी धन दौलत है, आपका जीवन आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, कैसा आनंद, मैं आज बहुत दर्द में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया, यह धन दौलत कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम का? मुझसे सुखी वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी उसके साथ तो है। आज मैंने तय कर लिया है, अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का हत्या कर दूंगा। यह सुनकर भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो और साथ में कांच के कुछ टुकड़े ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह भिक्षु का बात मान जाता है। वह भोजन में कांच के टुकड़े मिला देता है और धनी व्यक्ति को कहता है, लो इसे खाओ। तभी धनी व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो आपने कांच के टुकड़े मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं यह भोजन खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगा और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाएगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ आ गई, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आया, अगर इस भोजन को करना है तो कांच के टुकड़े को अलग करना होगा, तभी यह भोजन खाने योग्य बनेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति भिक्षु से कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी भिक्षु कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उसके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार यह कांच मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द देगा, इसी प्रकार इसका समाधान यही है कि तुम कांच के टुकड़े को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात तुम्हारे जीवन में नहीं है उनको भूल जाओ और जो है उस पर ध्यान दो। जैसे कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम उसका ध्यान रखो, उसका अच्छे से परवरिश करो। फिर भिक्षु कहते हैं, सुख तो हमारे पास ही है, तुम अपने मन से अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने का विचार अपने मन से निकाल दो, इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। फिर उस अमीर व्यक्ति को समझ आ गया और कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। फिर भिक्षु गरीब व्यक्ति को लेकर वहाँ से चला गया।
तभी रास्ते में वह व्यक्ति भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो? फिर भिक्षु कहता है, तुम सुखी क्यों नहीं हो? फिर गरीब व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होता है। तभी भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहता है, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हें धन चाहिए। अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुशी मिलेगा, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि यही बाद में तुम्हें दुख देगा। भिक्षु ने कहा, अमीरी या गरीबी होने से सुख और दुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, और जो वर्तमान में है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो केवल भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और यही कारण है कि हम कभी खुश नहीं रहते। जो आनंद का समय है वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। फिर उस गरीब व्यक्ति को भिक्षु का बात अच्छी तरह से समझ आ गया कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद वह गरीब व्यक्ति भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो डेली लाते रहें।